जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि आज के टाइम में जो सत्संग होते हैं वो बहुत ही हैवी डेकोरेशन के साथ होते हैं। कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं खाने में, लाइक स्नैक्स होता है एंड बहुत सी तरीके की सब्जियां होती हैं, मतलब उनका मेन कोर्स वगैरह बहुत होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरु जी अपने टाइम में बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी से सत्संग कराते थे। उनका कहना होता था कि ऐसी चीज़ों से कराओ कि जिसको हर आदमी अफोर्ड कर पाए। गुरुजी कहते थे कि आप अगर सिर्फ 5 लोगों को बुलाकर ही सत्संग कराते हो तो भी बहुत बड़ा है, लेकिन आज की डेट में हम 500 लोगों को बुला लेते हैं, इतनी बड़ी भीड़ लगा लेते हैं। और तो और गुरुजी कहते थे कि सिंपल रोटी दाल चावल या सिंपल आलू की सब्ज़ी भी बनाओ तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आलू एक ऐसा आइटम होता है ना कि जिसे हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। गरीब हो या बहुत लोअर कैटेगरी वाला हो, कोई भी बंदा हो, वो उसे अफोर्ड कर सकता है। पर आज की डेट में हम तरह तरह के स्नैक्स लगा दे रहे हैं और मेन कोर्स में इतनी वैरायटी रखते हैं, जैसे शाही पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, मशरूम्स हो गए, या और भी चीज़ें जो मतलब बहुत हैवी डिशेस में आती हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव उसमें होती हैं। तो लोग उस तरीके से कराते हैं। तो देखिए संगत जी, आपके पास है, आप करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आप गुरु जी का दरबार बहुत बड़ा सजाते हो, बहुत मतलब हैवी उस पर आप सत्संग कराते हो। पर मैं ये कहती हूँ कि संगत जी, जब भी आप सत्संग कराएं ना तो बहुत ही सिंपल से कराएं। क्यों? क्योंकि जब आप जैसा दिखाओगे ना लोगों को वैसा ही दिखता है। देखिए गुरुजी हमारे बहुत सिंपल थे, उन्होंने हमें सिंपल से एक रूल बताए हैं, उस पे चलना। बाकी गुरुजी ने किसी नियम वहम में नहीं बांधा कि तुम अगर मेरा सत्संग करा रहे हो तो तुम बहुत बड़ा मेरा दरबार सजाओ, तुम हैवी स्नैक्स और डिनर रखो, ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आप सिंपल सा रखिए, सिंपल सा रखिए, लिमिटेड लोगों को बुलाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनका दरबार बहुत बड़े पैमाने पर सजाएं, क्योंकि जिसके पास नहीं है, आप सोचिए संगत जी वो क्या सोचता होगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गुरु जी का चोला नहीं खरीद सकता, मैं तो गुरु जी का दरबार नहीं इतना बड़ा सजा सकता, तो क्या मैं सत्संग नहीं कर सकता? सत्संग क्या है? सत्संग वो है जो गुरु जी ने हम पर महिमा अपनी की है। हम गुरु जी की बड़ाइयाँ बताते हैं सत्संग में, गुरु जी के चमत्कारों को बताते हैं, गुरु जी हमारे साथ अंग संग रहकर कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं पूरे टाइम, हम वो बताते हैं। जब जब हमने गुरु जी को पुकारा है, अगर हमारी भक्ति भाव सच्ची है तो गुरु जी स्वयं प्रकट हुए हैं और कैसे भी करके उन्होंने हमारी मदद की है, अंधेरे में रोशनी दिखाई है, कठिनाइयों में रास्ता दिखाया है। तो सत्संग सिर्फ यही है, गुरु जी की बड़ाइयाँ हैं, गुरु जी की महिमा का एक उल्लेख है और कुछ नहीं है। तो हम ये सोचिए कि हमारे जो गुरु जी हैं वो इतने सिंपल, और हम लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आप सच में गुरु जी की भक्त हैं और सच में आप गुरु जी की प्योर संगत हैं, तो आप वही करिए जो हमको गुरु जी ने बताया है। सिंपल तरीके से सत्संग करिए। गुरु जी वहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि आपने मुझे कितना महंगा चोला पहनाया है, कितना बड़ा मेरा दरबार सजाया है, खाने में क्या क्या वैरायटीज़ रखी हैं। गुरु जी ये कभी नहीं देखते। गुरु जी ये देखते हैं मेरा संगत किस भाव से मुझे बुला रहा है, मेरी संगत ने प्यार से मेरे लिए क्या बनाया है। अगर नहीं भी कुछ बनाया है ना, आपने सिंपल सा एक पानी का गिलास भी रखा है, यानी कि आपने सिर्फ एक गिलास में पानी भरा और उसको बोला कि गुरुजी मेरे पास और कुछ नहीं है इस जल प्रसाद के अलावा, क्योंकि पानी तो एक ऐसी चीज़ है कहीं पर भी अवेलेबल है। तो जल प्रसाद भी अगर आप सिर्फ उनको भोग लगा देंगे ना, तो वो तो उसी में खुश हैं संगत जी, क्योंकि वो आपका भाव देखने आते हैं, वो आपका भाव देख रहे हैं, आप किस भाव से उनको बुला रहे हो, किस भाव से लोगों के सामने उनकी बड़ाइयाँ बता रहे हो। गुरुजी वो देखते हैं, ना कि आपने इतना बड़ा दरबार सजाया है, इतनी वैरायटीज़ आपने लगाई हैं स्नैक्स में, वो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, जितना कोशिश करें मतलब जितना आपसे हो सके आप कोशिश करें कि आप बहुत ही सिंपल वे में सत्संग करें, लिमिटेड लोगों को बुलाएं। सिंपल सा, अगर आप बहुत अच्छा सा लंगर प्रसाद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सिंपल रोटी,
चावल, आलू की एक सब्ज़ी, एक आपने ग्रेवी में कोई भी सब्ज़ी, सिंपल सी पनीर या कोई भी जो आपको लगता है ईज़ी वे में मिल सकती है वो आप लगा दें। चटनी आपने बना दिया। तो अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए। दरबार सिंपल सा, गुरुजी जहाँ पर भी रहते थे ना, तो हमेशा उनके आस-पास जब आप देखेंगे ना तो गुलाब की खुशबू आती थी। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सजाने का इतना ही शौक़ हो रहा है तो आप फूलों से सजाइए। महँगे-महँगे चोले का गुरुजी को क्या ही करना, गुरुजी तो कभी भी उस जगहों पर मतलब इन सब चीज़ों को तो गुरुजी ने कभी भी अहमियत ही नहीं दी। तो जब उन्होंने अहमियत नहीं दी तो हम इस चीज़ को क्यों अहमियत दे रहे हैं? तो आप सिंपल सा, अगर आपको बहुत बड़ा करने का शौक़ है तो आप गुरुजी का दरबार फूलों से सजाएँ। फूलों की खुशबू, गुरुजी को गुलाब बहुत पसंद थे, तो आप गुलाब की खुशबू, गुलाब से पूरा उनका मंदिर सजाएँ, सब कुछ करें, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से करें। क्योंकि आपके करने से ना लोगों में, हम जब अपनी मतलब लोगों में एक लेसन लोगों को मिलता है, एक संदेश उन तक जाता है गुरुजी का। तो जब आप बहुत ही सिंपल तरीके से रहेंगे, क्योंकि देखिए जो भी गुरुजी की प्योर संगत है ना वो बहुत सिंपली तरीके से रहती है। आप सत्संग भी शेयर करते हो या जो लोग हैं सत्संग भी शेयर करते हैं तो वो भी बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। कोई दिखावापन नहीं होता है। बस उनको गुरुजी की अगर बड़ाइयाँ बतानी हैं तो फ़ोन उठाया और बता दी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। तो आप भी ऐसे ही बनें। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने जो बताया है आप उसी मार्ग पर चलें। जब आप उस मार्ग पर चलेंगे तभी आप दूसरों को भी बता सकते हैं, जो हमारी नई संगत है आप उनको बता सकते हैं कि हमारे गुरुजी क्या थे, क्या हैं और क्या उन्होंने हमें बताया, जीवन क्या है, कैसे जीना है वो सिखाया। तो वो सारी चीज़ें करें संगत जी। कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए आपको सत्संग नहीं करना है। आपको अपने गुरु को दिखाना है। आपको अपने गुरु को अपना भाव, अपना प्यार दिखाना है। तो आप अपना प्यार दिखाइए। दरबार तो आपके प्यार से वैसे ही सज जाएगा। खुशबू महकाइए ना। आप फूल, अगर आपके पास इतना पैसा है, आप बड़े पैमाने पर कर सकते हो तो फूलों से सजाइए, जो हमारे गुरुजी को बहुत प्रिय है। और गुरुजी के पास से तो हमेशा गुलाब की खुशबू आती है, तो आप वो करें, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से करें। अगर आपको लगता है कि सत्संग के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी संगत नहीं है, कोई बात नहीं संगत जी, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं तो कई टाइम अकेले ही सत्संग करती हूँ। मेरे बच्चे, मतलब मेरा बच्चा अगर सो रहा है, हस्बैंड है, या अगर वो सो रहे हैं या नहीं भी हैं, तो भी मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सत्संग करें। क्यों? क्योंकि आप गुरुजी की बड़ाइयाँ बता रहे हो, आप गुरुजी की अच्छाइयाँ बता रहे हो। गुरुजी ने जिस मार्ग पर हमें चलाना चाहा आप वो बता रहे हो। गुरुजी ने हमें कभी भी शो ऑफ करने के लिए नहीं कहा, कभी भी दिखावा करने के लिए नहीं कहा। और देखिए, हम दुनिया को दिखाकर क्या करेंगे? गुरुजी तो हमारे मन में बसे हैं ना। तो गुरुजी आपका जो प्योर भाव है वो भी देख लेते हैं और आपका दिखावा भी देख लेते हैं। तो जिसके लिए आप सत्संग कर रहे हो ना संगत जी, उसको तो कम से कम अपनी प्योरिटी दिखाओ, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से गुरुजी का प्लीज़ आप लोग सत्संग करें। और ऐसा करें कि जिससे जो आने वाली नई संगत है या जो बहुत ही गरीब इंसान है, उसके मन में ये भाव जागे कि अरे हमारे गुरुजी तो बहुत सिंपल हैं, हम तो उनके सामने प्यार से बैठ जाएंगे, उनको बुलाएंगे वो तो तब भी आ जाएंगे। ये भाव पैदा करिए अपने मन में भी और लोगों के मन में भी। तभी लोग जानेंगे हमारे गुरुजी के बारे में और तभी समझेंगे कि सत्संग कोई बहुत बड़ा, कोई शो ऑफ वाला नहीं है कि आप शो ऑफ करो। सत्संग जस्ट लाइक आप सिर्फ गुरुजी की बड़ाइयाँ बता रहे हो। क्या है हमारे गुरुजी, क्या उन्होंने हमें जीवन में सिखाया। जीवन अगर बहुत कठिनाइयों से घिरा हुआ है तो उसको कैसे सब्र और सुकून के साथ हम चल सकते हैं, वो दुख का जो समय है उसको काट कर आगे बढ़ सकते हैं, ये सिखाया है हमें गुरुजी ने। तो जब आप ये समझेंगे तभी तो आप दूसरों को समझा पाएंगे ना। इसलिए सत्संग हमेशा बड़े सिंपल तरीके से करें। और अगर आपको कुछ भोग ही लगाना है, कुछ नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल सा कड़ा प्रसाद बना लें और जल प्रसाद रख दें। बहुत हुआ तो 1 कप चाय रख दें। हमारे गुरुजी तो इसी में खुश हो जाते हैं। तो संगत जी, अपना भाव दिखाइए गुरुजी को। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होएगा। हमको उस परमात्मा को दिखाना है जिसने हमें बनाया है,
ठीक है? तो आप उसके सामने अपना भाव रखिए और बहुत ही सिंपल तरीके से सत्संग करिए, जिससे कि लोगों में भी वो भाव आए और वही जो नई संगत है वो बहुत प्यार और भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ हमारे गुरु जी से जुड़ सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।